A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. लास्ट वीडियो में मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे. एक पार्ट में एक चैनल्ड मैसेज था डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और दूसरा पार्ट में थोड़ा सा ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हु एम आई. हु एम आई मीन्स योर रियल आई, आपकी रियल आइडेंटिटी. और ये दोनों चीजें किस तरह से कोरिलेटेड हैं और क्यों जरूरी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं. तो अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको यहाँ किस तरह की बात की जा रही है वो समझ आए. बिफोर आई स्टार्ट, वो जो ड्रीम चैनल मैसेज था उससे काफ़ी लोगों ने रिलेट किया, काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स ने, और उन्होंने बोला कि यस, दे आर इन दैट एनर्जी राइट नाउ. सो थैंक यू वेरी मच. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर. तो उसमें मैंने 3 वर्ड्स यूज किए थे. मोह मीन्स अटैचमेंट, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, एंड विवेक मीन्स इंटेलिजेंस, द डिवाइन इंटेलिजेंस. ये जो 3 टूल्स हैं, ये किस तरह से हमको हेल्प करते हैं अपने आत्मन को जानने के लिए, जिसको आप कई बार सोल बोलते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं या डिवाइन सेल्फ बोलते हैं, कोई भी नाम दीजिए, तो अपनी सोल तक पहुंचने के लिए. जब हमारी जर्नी शुरू होती है किसी भी लाइफ में, तो एक बाल्यावस्था से शुरू होती है. जन्म होता है जिसमें एक बच्चा अपने आसपास के उन लोगों से रिलेट करता है जो उसके केयरटेकर होते हैं. हो सकता है वो पेरेंट्स हों. कई बार अगर पेरेंट्स का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं बिता पाते, तो फैमिली का कोई भी मेंबर या फिर हायर्ड केयरटेकर्स. सबसे नज़दीक वो उन्हीं को पाता है जो उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, केटर कर पाते हैं, क्योंकि अभी उसका विवेक इतना डेवलप नहीं है कि वो समझ सके कि उसके रिलेशंस क्या हैं. लेकिन वो कितना भी छोटा है, उसको एक चीज समझ आ रही है, दिख रहा है कि उसकी नीड्स को कौन केटर कर रहा है. तो ही हैज दैट अवेयरनेस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग ही, इट डजंट मीन अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, एनीबडी, अ चाइल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग, देयर इज नथिंग कांस्टेंट. हम हर लेवल पर, चाहे वो हमारी फिजिकलिटी है, लाइक बॉडी है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी सिचुएशंस हैं, वन डे टू अनदर, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट. तो अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी फिजिकल बॉडी बढ़ती है, उसका विवेक जो है वो आगे बढ़ता है. अब वो पहचानने लगता है कि उसके परिवार के बाकी लोगों के साथ उसके क्या संबंध हैं, कौन कहाँ स्टैंड करता है. अभी भी वो इंटेलिजेंस है अंदर जो देख पा रही है इन चीजों को. और अब जैसे जैसे ये जो घटनाक्रम है आगे बढ़ता है, लाइफ की स्टेजेस चेंज होने लगती हैं. बाल्यावस्था से अब वो वाली अवस्था जब उन्हें अपना एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, वहां पर एक नया परिवार के साथ कनेक्ट होते हैं. उसके बाद करियर एंड सो ऑन. लेकिन लगातार उसके अंदर एक इंटेलिजेंस है जिससे वो सब चीजों को देख पा रहा है. किस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रारब्ध कर्मा या प्रारब्ध संस्कार जो हैं
या जो प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह के हैं, या उसकी जो फैमिली का कल्चर है, फैमिली के जो एक्सपीरियंसेस हैं, फैमिली का जो उसने सीखा है अपनी फैमिली से, उन बेसिस पर वो अपने आगे का जीवन जो है बिताने लगता है। अनफॉर्चुनेटली many of our lifetimes we have been living with our ego mind, जहां हमने ये सीखा कि एक मनुष्य की जो खुशियां हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन की इनेट क्वालिटी है या इनेट डिजायर है टू बी हैप्पी एंड पीसफुल। ये क्यों है इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन हर किसी व्यक्ति के अंदर एक ये इच्छा रहती है कि वो खुश रहना चाहता है और वो शांत रहना चाहता है, पीसफुल उसकी लाइफ होनी चाहिए। और इसी की खोज में वो कैसे मिलेगी, अलग अलग चीजें वो ट्राई करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट पर्सन हैज लर्न्ड। और जो मैंने बात की कि अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ इस तरह के संस्कार बनाए जहां हमने ये सीखा कि ये जो जीवन है उसमें खुशियां एक अच्छी जॉब से या अच्छे बिजनेस से जहां से बहुत सारा पैसा कमाया जाए, या ऐसी पोजीशन से जहां जिसकी अपना एक रुतबा हो, और जो भी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं लाइफ के, उनसे एक व्यक्ति को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। पर्सनल लेवल पर एक अच्छी रिलेशनशिप से, एक पार्टनर से, या एक ऐसी फैमिली से जो बहुत सपोर्टिव हो, इन सब चीजों से खुशियां मिलती है। और इन्हीं को वो अपनी एक यार्ड स्टिक की तरह आगे रखते हुए इन्हीं पर चलने की कोशिश करता है और इन्हीं से वो अचीव करने की कोशिश करता है जो उसको इंटरनली चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, मोह, जिसकी मैंने बात करी, अटैचमेंट। जब भी हम रिलेशनशिप्स इस तरह की बनाते हैं जहां से मुझे जिस चीज का मेरे अंदर अभाव है, चाहे वो लव है, चाहे वो हैप्पीनेस है, पीस है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, या किसी भी तरह का सपोर्ट है, मुझे उन रिलेशनशिप से वो चाहिए, तो अंडरनेथ क्या होता है उसके, फियर। बहुत सारे फियर्स होते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फियर ऑफ लूजिंग समवन होता है। वी आर नॉट इमॉर्टल बीइंग्स। तो अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन goes away from our life for any reason or end his or her life, then we feel shattered. ये अटैचमेंट हमने इतना ज्यादा अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि वो हमारा हर चीज के साथ है, चाहे वो हमारी पॉजिटिवनेस अबाउट आवर रिलेशनशिप्स हो, हमारी पोजीशन हो, हमारी मटेरियलिस्टिक गेन्स हो, या कोई भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने अंदर जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपको किन किन चीजों से अटैचमेंट्स है, किन किन चीजों का मोह जो है वो आपके अंदर इस कदर है कि आप उसमें जकड़े हुए हैं। और वहीं से आपको मिल जाएगा कि आपके अंदर कितने हर्ट, ट्रॉमास, फियर्स, एंजाइटी, एंशियसनेस, एंड यू नेम इट एंड इट्स देयर। और ये सब क्या है? ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके संस्कार हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं जब तक, तब तक वो ऑटोमोटिव मोड पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब लाइफ में बहुत सारे
लोगों की अलग अलग स्थिति होती है। कई सोल्स इसी जीवन को इसी तरह बार बार एंड करती रहती हैं। इसी अटैचमेंट की जो ये प्रक्रिया है, इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स के साथ अपना शरीर छोड़ती हैं, फिर से नया जीवन लेती हैं, फिर से जीवन को खत्म करती हैं और फिर एक नया जीवन, और ये घटनाक्रम चलता रहता है जब तक कि एक ऐसा मोड़ पर हम ना आ जाएं जहां अब एक वैराग्य की स्थिति पैदा होने लगती है। और वो स्थिति कब पैदा होती है? जब बार बार इन घटनाक्रम के बाद ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में जिसकी मुझे जो मेरी डिमांड है, जो मेरी इंटरनल डिजायर है ऑफ बीइंग हैप्पी एंड पीसफुल, इज नॉट पॉसिबल वाया दिस रूट। There are many people, those who are very accomplished. They have everything as far as this materialistic world is. They have good partner, they have money, they have success, they have everything. But in spite of that, they have not achieved the essence of their own being. और उस सिचुएशन में या उस पॉइंट पर अब एक नई तरफ राह मुड़ने लगती है। और ये राह तभी मुड़ती है जब हम एक वैराग्य की स्थिति में या डिटैचमेंट वाली स्थिति में आने लगते हैं। अब जब हम ये पहचानने लगते हैं कि आफ्टर आई गेन्ड एवरीथिंग और नॉट गेन्ड, इन बोथ द केसेस, कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उसके बाद भी अब क्या, या नहीं की हैं, तो हम एक स्ट्रगल कर करके थक गए हैं और अब हमें समझ आ रहा है कि आई कैन नॉट कंट्रोल। ये जो कंट्रोल है ये किसी और जगह है, किसी और के हाथ में है। और ये जो सब चीजें पता चल रही हैं, ये जो जर्नी है, ये किसको पता चल रही है? ये बात ध्यान देने की है। आपको ये बातें कोई बाहर से नहीं बता रहा है। बाहर से जो बताया गया था वो सब आपने टेस्ट ड्राइव की तरह उसको यूज कर लिया है, उसको चख लिया है, उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन आप अपनी अंदर की डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये जो कांस्टेंट चेंज है लाइफ का, हर अवस्था का, देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू विच इज एक्सपीरियंसिंग, जो एक्सपीरियंस ले रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है। और अब जर्नी शुरू होती है बाहर से अंदर की ओर। और यहां जो थर्ड कंपोनेंट है आपका विवेक, द डिवाइन इंटेलिजेंस, राइट, उसका रोल शुरू होता है। अब ये क्वेश्चन आता है रियली कि मैं कौन हूं? क्या जो मुझे नाम दिया गया है वो मैं हूं? कई लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, है ना। आजकल एक फैशन भी हो गया है कि आप नाम चेंज कर लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, काइंड ऑफ। तो जब आप नाम चेंज कर लेते हैं तो वो जो आपकी अंदर की इंटेलिजेंस है, जो ये सब चीज देख पा रही है, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ता है? सोच के देखिए। या वो अभी भी देख पा रही है सब चीजों को? और आप पाएंगे कि यस,
वो अपना काम लगातार कर रही है। आपका नाम जो भी है, इट डजंट मैटर, बिकॉज दैट इंटेलिजेंस इज वर्किंग इन एवरीवन, रिगार्डलेस आपका धर्म क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आपका नाम क्या है। तो क्या वो इंटेलिजेंस आपका नाम है जिसको परिवर्तन करने से या जिसको चेंज करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। अब मैं बोल रही हूं कि वो इंटेलिजेंस सब कुछ देख रही है। तो जब हम देखने की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अपनी आंखें। तो अब आप अपनी आंखें क्लोज कीजिए और बैठिए अपने साथ और महसूस कीजिए कि वो जो अंदर आपके है, जो सब चीज देख पा रहा है, देख पाता है, क्या आंखें बंद करने के बाद भी वो देख पा रहा है? और आपका आंसर होगा यस, वो देख पा रहा है। आप कुछ देर के लिए इसी तरह आप अपने कान बंद करके देखिए। क्या अभी भी वो जो अंदर है वो आपको महसूस कर पा रहा है? आपकी सांसों को महसूस कर पा रहा है? आपके अंदर क्या चल रहा है उसको महसूस कर पा रहा है? तो आपका आंसर होगा यस। अब कुछ देर के लिए आप अपनी श्वास को, अपनी सांसों को बंद करके देखिए। क्या अभी भी आपके अंदर क्या हो रहा है वो देख पा रहा है? तो आपका आंसर होगा यस। आप अपना नाक बंद करके देखिए ताकि आपको कोई स्मेल ना आए, क्योंकि हो सकता है आपकी स्मेल देख पा रही हो ये सब चीजें। तो कहने का मतलब है जितने भी आपके जो इंद्रियां हैं, धीरे धीरे जब आप एक एक करके उनको बंद कर रहे हैं तो भी कुछ ऐसा है अंदर जो सब कुछ देख पा रहा है, समझ पा रहा है। एंड टू एन एक्सटेंट ये जो जिनकी संस्कारों की मैंने बात की और ये हम सब जानते हैं कि जो भी ओवर द पीरियड ऑफ आवर लाइफ टाइम हमने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ है। तो वो किसके साथ है? शरीर तो आपने छोड़ दिया, राइट? तो वो कौन साथ लेकर आ रहा है? तो कुछ तो आपके अंदर ऐसा है। क्या वो आपने बनाया है? क्या वो आपने क्रिएट किया है जो आपकी किसी भी सेंसेस के ऊपर आधारित नहीं है? और ना ही वो आपके वश में है। और वही है आपका विवेक, आपकी डिवाइन इंटेलिजेंस, आपका आत्मन, जो हर चीज को एज इट इज विटनेस करता है। जब आपको दुख हो रहा है तो आपके किस तरह के इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं वो देख पा रहा है। जब आप खुश हैं तो वो देख पा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। या आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आउटसाइड और इनसाइड, वो देख पा रहा है एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग।
and that is your divine intelligence, your reality, जो सिर्फ विटनेस करती है हर चीज को जो भी हो रहा है. And with that intelligence, when you start connecting, और आप एक साक्षी भाव में आ जाते हैं, it's not going to happen overnight or over the period of time. It will take time to understand what I am saying and to connect. To begin with, you have to keep connecting yourself to that being of your as your part, जो इन सब चीजों को देख पा रहा है, विटनेस कर रहा है. और जितना ही ज्यादा आप ये कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही जो आपका मोह है आउटसाइड, अटैचमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, you will get liberated from there. And now if I connect it to the energy of divine feminine, what was happening to her at that time, she was walking. वो एक जर्नी का पार्ट है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल रियलिटी में आगे चल रही है. बहुत सारी बातें उसको समझाने की कोशिश कर रही है, उसको सिखा रही है, उसको मना रही है, उसको अपने रिश्ते के बारे में बता रही है. तो व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज चेजिंग हर वन पार्ट आउटसाइड ऑफ हर बीइंग. और अब जब वो पार्टनर वहां से चला जाता है, she takes U-turn and come back to a hall. What that hall represent? That hall represent your Atman, your divine intelligence. And when you become oneness, when you come in oneness with your divine Atman or your real I, who you are, then you don't even need your divine masculine outside in another body, because you have achieved her inside you. And that's what Twin Flame journey is all about, my dear friends. And that's what inner work is. Anyway, in one video, I can't explain everything in depth. So we'll keep discussing. And very soon, I'm going to start one program where we'll meet quite often, at least once or twice in a week, where we do practice to come in that peaceful state. और यही है इस महापरिवर्तन का जो एम, to know your reality, to know your divine self, because that divine self is always in love, peace and harmony, and everything is inside you. अब यहाँ एक सवाल और आ सकता है कि अगर ये डिवाइन इंटेलिजेंस या विवेक हमारे अंदर है, जो सब कुछ देख पा रहा है, तो इसने गलत संस्कारों को क्यों पैदा किया? हमसे क्यों गलती करवाई? हमको क्यों नहीं रोका? तो इसका सिंपल रीजन है, जब तक हम
इस संसार के मोह में जकड़े रहते हैं। जब तक हम इसको रियलिटी मानते रहते हैं और ये समझते रहते हैं कि नहीं, यहीं पर जो कुछ है वो सत्य है, उसी से मुझे शांति और सुख का अनुभव होगा, तब तक हम इस इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं करते हैं। ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि अंदर से एक आवाज आती है जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, लेकिन हम मोह में इतने बंधे होते हैं कि हम उस आवाज को बार बार दबा देते हैं। Until and unless we reach to the stage of vairagya. जब मेरी डिटैचमेंट शुरू हो जाती है इस वर्ल्ड से और इसकी सत्यता से, जैसे ही मैं अपनी रियलिटी को हु एम आई वाला सफर शुरू होता है, ये इंटेलिजेंस के साथ हम स्ट्रांगली या कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको आप आत्मन, इंटेलिजेंस, जो भी आप उसको बोलें, डिवाइन सेल्फ। और फिर हम उस राह पर चलते हैं जहां हम उस चीज की पहचान करते हैं कि हमारा असली सत्य क्या है। और अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि बाहर जो है वो खत्म हो जाता है आपकी इच्छाएं, या because I have seen in twin flame journey everything starts from union and everything ends with union. So what does this union mean? This union outside of you, it's not possible, cannot happen until and unless आपका यूनियन आपके डिवाइन सेल्फ के साथ नहीं होगा। रिगार्डलेस आप कितने भी कोशिश, कितने भी कोर्सेस, कितने भी शॉर्टकट सीख लें, देयर इज नो शॉर्टकट टू यूनियन। When you are in completely surrender, in total surrender of your divine intelligence, then you reach to the stage of union. और इसको अगर आप एक क्विकली एक एग्जाम्पल से समझें, आपने अक्सर देखा होगा इन योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, डे टू डे लाइफ, आप जिस चीज के भी पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे होते हैं और वो आपको नहीं मिल रही होती है और थक हार के आप उसको छोड़ देते हैं, उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप मोह त्याग देते हैं और वो चीजें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, आने लगती हैं। इसी तरह ये क्यों कहा जाता है कि पहले अपने आप को खोजो, then your partner will come back, return back to you. क्योंकि जब तक उसके भी मोह में पड़े रहोगे, उसके साथ भी अटैचमेंट में रहोगे, तब तक it's not going to happen. So I'll end this video here, my dear friends. I hope कि मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको इसमें परेशानी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में, बट स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन गेट बैक टू मी एंड we'll keep working towards it to know ourselves, who we are.
Till I connect with you in my next video, look after yourself and keep walking with lots of love, gratitude and understanding.